हरे कृष्णा। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली उर्मिला चतुर्वेदी के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी दिन वे अपना उपवास खोलेंगी। लगभग 92 वर्ष की उर्मिला चतुर्वेदी ने आज से 32 वर्ष पहले ये शपथ ली थी कि जब तक श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगी। इतने वृद्ध होने के कारण बोलते समय उनकी सांसें फूलती है, लेकिन भगवान राम का नाम उनकी जीवा से आज भी एक पल के लिए भी नहीं हटता। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री राम मंदिर का विध्वंस हुआ था तो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय ने इस घटना को अपने माथे का कलंक मानते हुए ये शपथ ली थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा वे अपने सिर पर पगड़ी और पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। 5 शताब्दियों से ये वंश इस वचन को निभाता आ रहा है। एक क्षत्रिय के लिए पगड़ी की कीमत क्या होती है ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अयोध्या के सीमावर्ती गांव में बसा 1.5 लाख जनसंख्या वाला ये समुदाय 22 जनवरी को अपने सिर पर भगवा पगड़ियां बांधेगा। राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी दोनों भाई थे जो कार सेवा के लिए कोलकाता से अयोध्या आए थे। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले बैच के सदस्यों के रूप में अयोध्या में कार सेवा में भाग लिया था। 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर को जब वे कार सेवा कर रहे थे तब पुलिस ने उन दोनों को बहुत करीब से गोली मार दी। जब उनकी हत्या हुई तब राम 23 साल के थे और शरद सिर्फ 20 साल के। न जाने ऐसे कितने ही राम भक्त हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में खो चुका है। भले ही हमने उनका कभी स्मरण ना किया हो, लेकिन उनके प्रेम के कारण ही आज भगवान राम साकेत धाम से अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। 1992 में जब श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए थे तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वे अब तभी अयोध्या में कदम रखेंगे जब राम मंदिर का निर्माण होगा। समय बदला, तारीख बदली और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और फिर 2020 में उन्हीं के कर कमलों से श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जनवरी को होने वाले एक महा महोत्सव की, एक ऐतिहासिक पल की, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन होगा और हम अत्यंत सौभाग्यशाली है जो हम सब उस पल के साक्षी बनने वाले हैं। 500 वर्ष के युद्ध के पश्चात जिस गौरवशाली क्षण को हमने प्राप्त किया है उसे अमर बनाने के लिए एक टाइम कैप्सूल को भूमि के नीचे दबाया गया है। ये टाइम कैप्सूल तांबे का बना है जिसके ऊपर किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी संस्कृत भाषा में इसके अंदर दर्ज की गई है ताकि आज से सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब कोई राम मंदिर के बारे में जानने का इच्छुक होगा तो इस टाइम कैप्सूल की मदद से इसका संपूर्ण इतिहास स्पष्ट हो जाएगा। भविष्य की पीढ़ियों को श्री राम मंदिर के लिए कभी भी ऐसा भीषण संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। श्री राम मंदिर की भव्य रूपरेखा बनाने वाला सोमपुरा परिवार पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों के निर्माण कार्य में अग्रणी रहा है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ साथ लगभग 100 से भी अधिक मंदिरों की रूपरेखा और निर्माण ये परिवार कर चुका है। अगर हम आपको बताएं कि श्री राम मंदिर के निर्माण में थोड़ा सा भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आप अवश्य ही सोच में पड़ जाएंगे, है ना? जी हाँ, ये सच है। 3 मंजिला मंदिर पूर्णतः पत्थर से बनाया जाएगा। ये मंदिर न केवल हमारे आध्यात्मिक सभ्यता का अपितु राष्ट्रीय एकता का भी एक चिन्ह होगा। भारत के कोने कोने से लाई गई मिट्टी और सभी पवित्र नदियों से लिए गए जल से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार एक एक सनातनी के हृदय में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में प्रयोग होने वाले एक एक ईंट पर श्री राम का नाम उकेरा गया है। लंका में स्थित अशोक वाटिका से लाई गई एक दिव्य शिला भी इस मंदिर का हिस्सा होगी। ये भव्य मंदिर लगभग 400 स्तंभों पर खड़ा होगा और इसमें प्रवेश करने के लिए 12 विशाल प्रवेश द्वार होंगे। इस मंदिर के प्रांगण में एक समय में 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु एकत्रित हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रामलला के इस दिव्य विग्रह के बारे में जिसकी स्थापना मंदिर में की जाएगी। इस विग्रह को बनाने के लिए देश भर से 3 मूर्तिकारों को पसंद किया गया था, जिनमें से किसी एक की बनाई हुई मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित किया जाना था। इसमें से 2 मूर्तिकार कर्नाटक के थे जबकि 1 राजस्थान के। वास्तव में इस मंदिर में भगवान राम की किशोरावस्था की नहीं बल्कि बाल स्वरूप की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इन तीनों कलाकारों में से कर्नाटक के मैसूर से आने वाले अरुण योगीराज की बनाई हुई मूर्ति को श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये वही शिल्पकार
शिल्पकार है जिन्होंने इंडिया गेट पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस और केदारनाथ धाम में विराजित आदि शंकराचार्य जी की भी भव्य मूर्तियां बनाई हैं। रामलला के इस विग्रह को एक स्वर्ण सिंहासन पर इस तरह से विराजमान किया जाएगा कि रामनवमी के दिन सूर्य की प्रथम किरण भगवान के मस्तक पर पड़े। मंदिर के मुख्य द्वार पर जो विशाल घंटा लगाया जाएगा उसका वजन 2100 किलोग्राम है। साथ ही साथ रामेश्वरम से 613 किलोग्राम के एक ऐसे घंटे को मंगवाया गया है जिसकी ध्वनि 10 किलोमीटर के दायरे तक सुनाई देगी। श्री राम मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ साथ बहुत से गेस्ट हाउस, फव्वारे, म्यूजियम और पार्क भी बनाए जा रहे हैं ताकि वर्षों पहले जो शाहजहां ने कश्मीर के लिए कहा था वही अयोध्या के लिए भी सत्य हो। पिछले साल 30 दिसंबर को श्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था और इस प्रकार अयोध्या को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ दिया था। अयोध्या जंक्शन के नवीनीकरण का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण किया जा रहा है ताकि इस नगरी में कदम रखते ही श्री राम की स्मृतियां सबके मन में अंकित हो जाए। 500 वर्षों से श्री राम के भक्त जिस स्वप्न को देखते आ रहे थे आज समय आ गया है उसके पूर्ण होने का। हम भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी सरयू गौ माता जैसी भक्ति प्रदान करें। श्री राम मंदिर के साथ बने रंग महल मंदिर की गौशाला में रहने वाली सरयू गौ माता पिछले 22 वर्षों से रामलला की परिक्रमा कर रही है। आज का दिन अपने भाग्य पर गर्व करने का दिन है क्योंकि जैसा सौभाग्य त्रेता युग में अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ था वैसे ही अमूल्य क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। जो पीढ़ियां गुजर चुकी है और जो पीढ़ियां भविष्य में आने वाली है वे सभी इस क्षण की प्रसन्नता से वंचित रह जाएंगी। तो आप भी आज के दिन दीपावली मनाएं, प्रभु श्री रामचंद्र के गुणगान गाएं और इन पंक्तियों को दोहराएं। राम चरित अति पावन मधुर सुरस और अति मन भावा। सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस और अति मन भावा। सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस और अति मन भावन। कितने हो तूने सुना और पुनि पुनि और पुनि पुनि कितने हो तूने सुना। की प्यास बुझत न बुझाए,